नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने पढ़ा। आदित्य को वहां देखकर वह दोनों हैरान हो जाती हैं। इशिका उससे हेलो बोलती है और फिर सुभी से बात करने लगती है, लेकिन इशिता एक तक आदित्य को ही देखने लगती है। आदित्य उसे देखकर प्यारी सी स्माइल करता है, जिसका पता उसे खुद भी नहीं था। वो उसके पास जाता है और उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन इशिता उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है। अब आगे फिर इशिका से बोलती है, हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है, इसीलिए बाकी बातें तुम दोनों बाद में करना। वह उसका हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी इशिका का पैर मुड़ जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। उसे गिरता देख आदित्य जल्दी से उसके पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन उसके पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए वह रोने लगती है। आदित्य जल्दी से उसके शूज उतारता है और उसके पैरों पर हल्की हल्की मसाज करते हुए बोलता है, डोंट वरी, यह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वहीं इशिता तो आदित्य को ही देख रही थी। उसे उसकी बहन की केयर करता देख उसका दिल गर्माहट से भर आता है, लेकिन फिर उसे आदित्य का उसकी मॉम को धोखा देना याद आता है और वह बोलती है, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं, आपको यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर वो इशिका को अपने हाथों से सहारा देती है और उसे डिस्पेंसरी ले जाने लगती है, लेकिन आदित्य उसे घूरते हुए बोलता है, तुम छोटी लड़की समझती क्या हो अपने आप को? इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसके वर्ड्स सुनकर एक पल के लिए आदित्य को निकिता की याद आ जाती है, लेकिन वह अपनी सोच को साइड करके इशिका को अपनी गोद में उठा लेता है, जिसे देखकर इशिता उसका हाथ पकड़कर बोलती है, इशिका को नीचे उतारो, लेकिन आदित्य दूसरे हाथ से उसे भी गोद में ले लेता है और सुबी से बोलता है, तुम्हारे स्कूल की डिस्पेंसरी कहाँ पर है? सुभी उसे हाथ के इशारे से बताती है। वह दोनों को लेकर वहाँ चला जाता है। इशिता उसके हाथ से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन एक 30 साल के आदमी के सामने 6 साल की बच्ची का टिक पाना मुश्किल था। आदित्य उन दोनों को लेकर डिस्पेंसरी पहुंच जाता है और डॉक्टर से चिल्लाते हुए बोलता है, देखो इसे क्या हुआ है। डॉक्टर इशिका को बेड पर लेटाते हुए उसका पैर चेक करने लगते हैं। वह जैसे ही उसको टच करते हैं तो इशिका दर्द की वजह से चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर आदित्य और इशिता जानलेवा नज़रों से डॉक्टर को घूरने लगते हैं और एक साथ बोलते हैं, आराम से करो, उसे दर्द हो रहा है। उनकी खतरनाक आवाज़ सुनकर डॉक्टर डरते हुए उन दोनों को देखने लगता है और बोलता है, इशिका बिल्कुल ठीक है। वह उसका पैर चेक करता है और उस पर स्प्रे और पट्टी कर देता है। आदित्य इशिका के आंसू पोंछकर बोलता है, डोंट वरी बच्चा, अब सब ठीक है, कुछ देर में फिर यह दर्द होना भी बंद हो जाएगा। आदित्य आज से पहले कभी भी इतना परेशान नहीं हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों, पर वह उस मासूम सी लड़की की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इशिका उसे देखने लगती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके पापा उसकी केयर कर रहे हैं। सब कुछ भूलकर वह उसे गले लगा लेती है और उसे देखती है और उसके गाल पर किस करते हुए बोलती है, थैंक यू हैंडसम अंकल। उसके मुंह से यह सुनकर आदित्य को बहुत अच्छा लगता है। वहीं सुभी कन्फ्यूज़न से उन सभी को देखने लगती है। वह इशिका से बोलती है, यह हैंडसम अंकल कौन है ईशु? इशिका उसके सर पर टैप करके कहती है, मैं तुम्हारे मामू की बात कर रही हूँ। सुबी, हाँ वो तो है, वह बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वहीं इशिता उन लोगों को देख रही थी। वह अपना फ़ोन निकाल कर ड्राइवर को कॉल करती है और उससे बोलती है कि वह कार लेकर उनके स्कूल आ जाए।
ड्राइवर उसे बताता है कि वह कुछ काम के लिए स्कूल से बाहर गया है, इसीलिए वह 30 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। उसकी बात सुनकर इशिता थोड़ी परेशान हो जाती है। आदित्य बोलता है, चलो मैं तुम लोगों को घर ड्रॉप कर दूं। उसकी बात सुनकर इशिका और इशिता थोड़ा डर जाती हैं और एक साथ बोलती हैं, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आदित्य उन दोनों को कन्फ्यूज़न में देखने लगता है और बोलता है, हर बात पर ईगो दिखाना अच्छा नहीं होता और अभी इशिका को चोट भी लगी है, इसीलिए मैं तुम दोनों को घर ड्रॉप कर रहा हूँ। तुम्हारी मर्जी हो या ना फिर। वो उन दोनों को देखकर फिर से अपनी गोद में उठा लेता है और बाहर की तरफ ले जाने लगता है। सुभी भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। वहीं इशिता और इशिका अभी भी उसे मना कर रहे थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि आदित्य को पता चले कि निकिता उनकी मम्मा है। क्या इशिता और इशिका आदित्य को उनके घर जाने से रोक पाएंगे, या फिर आदित्य को पता चल जाएगा कि निकिता ही इशिता और इशिका की मम्मा है? जानने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।